गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ लेसन 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज़, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द सक्सेस ऑफ फेलियर ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन हाउ फार द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन फॉलोड। मतलब ये बोला जा रहा है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो, आपका जो मैनेजमेंट वर्क सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो सब किस पे डिपेंड करता है कि आप कितने प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस मैनेजमेंट के फॉलो कर रहे हो। देखिए आपको दिया हुआ है मैनेजमेंट थ्योरी, फर्स्ट टॉपिक। इन ऑर्डर टू परफॉर्म द मैनेजमेंट फंक्शन effectively so as to enable the business concern to achieve its aim, there is a need for business concern to observe certain principles of management। बोला है कि मैनेजमेंट फंक्शन को अच्छी से करने के लिए, बिजनेस को अपने गोल को अचीव करने के लिए जो बिजनेस होता है वो कुछ रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स फॉलो करता है। डिफरेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैव इवॉल्व डिफरेंट वेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट। बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं मैनेजमेंट को डेवलप करने के लिए। फेडरिक विंस्लो टेलर, पॉलेट, जीन कैरी, यूर्विक, गेंट, गिलबर्ट्स, इमर्सन, एल्टन मायो, मैरी पार्कर were the main contributors who paved the way for developing management। मतलब इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने पूरा मतलब एक तरीके का पाथ, रास्ता डेवलप किया था मैनेजमेंट का। टेलर एंड फेयल्स contributions are the most important for of all the above management experts। मतलब बोला जो टेलर थे और जो फेयल थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट। Hence, Henry Fayol is called the father of the principle of management। हेनरी फ्योल को हम किस नाम से जानते हैं? फादर जानते हैं, फादर के नाम से फादर हैं वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। और टेलर इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और टेलर को हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम आगे आते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन और principles of management। There are certain rules, methods and systems to perform any work। मतलब बोला किसी काम को करने के लिए कुछ एक रूल्स होते हैं, कुछ सिस्टम होते हैं, कुछ मेथड्स हम फॉलो करते हैं। The work becomes very easier if these rules, methods and systems are followed। हमारा काम बहुत आसान हो जाता है कि अगर हम कुछ रूल्स, मेथड्स को फॉलो करते हैं तो। These rules and methods are called principles of management। ये जो रूल्स हैं, मेथड्स हैं, जो सिस्टम है वो उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। The work is accomplished on the basis of some assumptions and these assumptions are called guidelines for management। कुछ कुछ काम हम assumption मतलब ये सोच के करते हैं कि चलो करके देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। तो assumption क्या होता है? assumptions को हम क्या कह सकते हैं? एक तरीके का गाइडलाइंस होता है for management। These guidelines for management are the principles of management। प्रिंसिपल्स आर ऑलवेज यूनिवर्सल। जो प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उसको हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं। इन दिस वे फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ मैनेजिकल वर्क सम बेसिक गाइडलाइंस आर फॉलोड। मतलब आप चाहते हो कि आपका मैनेजिकल वर्क अच्छी से हो जाए, आपका गोल अचीव हो जाए, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और इसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। Knut O'Donnell has explained the principle of management in this way। The principles of management are basic truth on the basis of general assumption। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो कुछ ट्रुथ पे बेस्ड हैं, on the basis of general assumptions। They are capable of making any forecast in the content of work relating to management। उनमें इतनी कैपेसिटी है, इतनी ताकत है कि वो फोरकास्ट कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर देख सकते हैं रिलेटेड टू द मैनेजमेंट वर्क। जो हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कैसे मैनेज करना है उसका हम फ्यूचर देख सकते हैं। According to George R. Terry, a principle can be defined as a fundamental statement or truth providing guide to thought or action। प्रिंसिपल क्या होता है? एक फंडामेंटल स्टेटमेंट होता है या ट्रुथ होती है जो एक गाइड प्रोवाइड कराती है हमारे थॉट को और एक्शन को। मतलब हमको कैसे काम करना है, कैसे सोचना है, हमको एक रास्ता प्रोवाइड कराता है।
According to Edwin P. Filpo, a principle is a fundamental truth and is generally stated in the form of cause and effect relationship. प्रिंसिपल क्या है? फंडामेंटल ट्रूथ है. फंडामेंटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट ट्रूथ है, और जनरली स्टेटेड कैसा फॉर्म होता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के तौर पे लिखा जाता है. द नीड फॉर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. क्यों जरूरत पड़ी हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर रिक्वायर्ड इन एवरी कॉर्नर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. हर जगह यूज होता है क्योंकि इसके अपने कारण हैं. टू इंक्रीज एफिशिएंसी. इंक्रीज एफिशिएंसी मतलब हम अपना काम कम रिसोर्सेज में, कम जो सामान है उसमें से जल्दी कर सकें. टू हाईलाइट द ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट. हम सही नेचर मैनेजमेंट के दिखा सकें. टू एड इन ट्रेनिंग ऑफ मैनेजमेंट. हम अपने यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग अच्छी दे सकें. टू इम्प्रूव रिसर्च. जो हम रिसर्च वर्क करते हैं, सर्वे करते हैं, उसको हम तरीक़ों को और अच्छी से इम्प्रूव करें, इनोवेशन और अच्छा करें. टू अटेन सोशल गोल्स. देखिए, इकोनॉमिक गोल तो है ही है, मनी ज़्यादा अर्न करना है, लेकिन सोशल गोल मतलब सोसाइटी का भी हम कुछ वेलफेयर सोच सकें. नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल. मैनेजमेंट इंक्लूड्स द क्वालिटीज़ ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट. जैसे कि हम जानते हैं कि जो मैनेजमेंट होता है उसमें दोनों क्वालिटी होती है, साइंस की भी और आर्ट की भी. दैट्स वाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज अ साइंस एंड आर्ट. The principles of management are not rigid and fixed like the principle of physics and chemistry. लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिजिड नहीं होते. रिजिड का मतलब फिक्स नहीं होते हैं, कठोर नहीं होते हैं. कठोर का मतलब जिसको हम बदल नहीं सकते हैं. और जो जैसे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, मतलब उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं ला सकते हो. जैसे बनाया गया उसको आपको वैसे ही यूज़ करना पड़ता है. लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं उसको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करके भी यूज़ कर सकते हो. द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच हाईलाइट्स द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर एज फॉलोज. चलिए हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि नेचर कैसा होता है इन प्रिंसिपल्स का. पहला पॉइंट दिया हुआ है यूनिवर्सलिटी ऑफ प्रिंसिपल. मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू ऑल मैनेजिकल सिचुएशन इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड नेचर. देखिए, इसमें यही बोला है कि यूनिवर्सल होते हैं प्रिंसिपल, मतलब हर जगह आप, चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर आप मैनेजमेंट वर्क कर रहे हो तो आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. दैट्स वाई हेनरी फ्योल स्ट्रेस्ड ऑन यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल. इसलिए हेनरी फ्योल ने बोला है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं. एवरी ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन ट्राइज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव थ्रू ग्रुप एफर्ट. जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, पर्सन होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके, हम सब लोग मिल के काम करें. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय द मैनेजर्स और डायरेक्टर्स इन एनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं उसको जो आपका मैनेजर होता है, डायरेक्टर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो कोई भी लेवल पे, टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे, कोई भी लेवल पे वो अप्लाई कर सकता है नीड के अकॉर्डिंग. डायनेमिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल. डायनेमिक का मतलब होता है आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस ला सकते हो. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डायनेमिक इन नेचर एंड फ्लेक्सिबल. डायनेमिक होते हैं मतलब बदल सकते हैं, और फ्लेक्सिबल मतलब चेंजेबल, मतलब उसमें जल्दी से चेंज आ सकता है. दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड एंड फिक्स लाइक द प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिजिड नहीं होते हैं, और जैसे क्या के केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो के होते हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल चेंजेस ड्यू टू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल होते हैं वो कॉज इफेक्ट मतलब जैसे रिजल्ट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल विच वर अर्लियर इंपॉर्टेंट नाउ हैव चेंज ड्यू टू सोशल चेंजेस. मतलब बोला जा रहा है कि जो पहले इंपॉर्टेंट होते थे वो आजकल सोशल नेचर, सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमको उसको चेंज करना पड़ता है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डायनेमिक इन नेचर बिकॉज दीज प्रिंसिपल आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ह्यूमन बींग्स. और ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ह्यूमन बींग से रिलेटेड होते हैं. कंसंट्रेटेड ऑन ह्यूमन बिहेवियर. जो बनाए जाते हैं ये मेनली किस पे, मतलब मेन फोकस किस पे रहता है? ह्यूमन पे रहता है, क्योंकि मैनेजमेंट का काम और जो ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है वो एक ह्यूमन के द्वारा ही किया जाता है. मैनेजमेंट इज टोटली रिलेटेड विथ ह्यूमन बिहेवियर. मैनेजमेंट इज रिलेटेड विथ पर्सन. द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज
affected by human behavior. Principles of management are directed towards enhancing human behavior so that the person in organization gives their best performance. देखिए इस पॉइंट में यही बताया गया है कि जो आपका मैनेजमेंट वर्क होता है वो ह्यूमन से रिलेटेड होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ह्यूमंस ही काम करते हैं, पर्सन ही काम करते हैं। तो यही होता है कि जो मैनेजमेंट का काम होता है वो एक पर्सन के बिहेवियर को कंट्रोल करना, उनको मोटिवेट करना, इंकरेज करना। प्रिंसिपल इसलिए बनाए जाते हैं कि वो अच्छी से काम करें और हमारे जो गोल हैं उसको अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करें। अब देखिए इसमें दिया हुआ है 4th पॉइंट, रिलेटिव प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। दिस प्रिंसिपल आर इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वही बताया गया है कि जो प्रिंसिपल होते हैं एब्सोल्यूट, मतलब ये नहीं कि हमको जैसे बनाया गया हम उसको वैसे ही यूज़ करें, अपने अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं और उसको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल। और ज़रूरी भी नहीं है कि हम हर बार प्रिंसिपल का यूज़ करें। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज और सोसाइटी इज़ हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर। मतलब वही बताया जा रहा है कि हर ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज और सोसाइटी का अपने अपने नेचर होता है। ज़रूरी नहीं है कि सबकी क्लोथ्स की शॉप हो, किसी की शूज़ की शॉप हो सकती है, किसी की स्वीट्स की शॉप हो सकती है। तो सबके अपने अलग अलग वेज होते हैं काम करने के। Thus, due to different circumstances, assumption, needs, etc., accordingly the principles are applied in enterprises and organization. उसी के अकॉर्डिंग लोग अपने इंटरप्राइज, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। और ज़रूरी भी नहीं है कि आपको यूज़ करना ही है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन उसके बिना भी अच्छा चल रहा है तो कोई कंपल्सरी नहीं है प्रिंसिपल्स का यूज़ करना। इक्वल इंपॉर्टेंस, ऑल द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर हैविंग इक्वल इंपॉर्टेंस। सबकी अपनी इक्वल इंपॉर्टेंस है जितने भी प्रिंसिपल्स हैं। दिस इज ट्रू दैट सम प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन वाइल अदर प्रिंसिपल्स मे बी इंपॉर्टेंट फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यही बताया गया है कि शायद ये हो सकता है कि कुछ प्रिंसिपल एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं तो शायद वो दूसरे के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। बट दीज प्रिंसिपल्स आर हैविंग सम इम्पॉर्टेंस इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। बट ये है कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सबके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑलवेज अफेक्टेड बाय कॉज एंड इफेक्ट। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट, मतलब आप उसको यूज़ करते हो जैसा रिजल्ट आता है उस पर डिपेंड करता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्टेबलाइज रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड रिजल्ट एंड दिस प्रिंसिपल इंडिकेट्स द इफेक्ट ऑफ एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन और द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंटरप्राइज। ये यही दिखाता है कि आपके डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता है और आपका रिजल्ट जैसे आता है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करने के लिए, अगर आपको रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है तो आप प्रिंसिपल को और अच्छी से अप्लाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। अब आता है नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर हैविंग सम स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंस बट दे आर गाइडिंग रूल्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें यही बताया गया है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनकी अपनी इम्पॉर्टेंस होती है। ये एक तरीके के रूल्स होते हैं जो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है, हमारी वर्किंग को इम्प्रूव करता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड लाइक दोज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट दिस प्रिंसिपल आर हैविंग एन इम्पॉर्टेंट प्लेस। वही बताया जा रहा है कि इसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है और ये रिजिड नहीं होते हैं, मतलब उसमें ऐसा नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। जॉर्ज आर टेरी एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थ्रू दीज वर्ड्स। उन्होंने अपने वर्ड्स कुछ बोले थे। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एज इम्पॉर्टेंट टू मैनेजर्स एज नॉलेज ऑफ टेबल ऑफ स्ट्रेंथ फॉर सिविल इंजीनियर। द नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। आपको इम्पोर्टेंस बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब काम को जल्दी और जो आपको सामान दिया गया है उसको प्रॉपर यूज़ करके उसका वेस्ट ना हो। इफ़ द वर्क इज़ परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स, फोरमैन्स, लेबर्स। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल द वर्क कैन बी परफॉर्म एफिशिएंटली। These principles help in completing the work in less time। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हो तो आपके काम को अच्छी से कम समय में करने में बहुत हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल इन ट्रेनिंग,
चलिए देखिए, हेल्पफुल इन ट्रेनिंग बोल रहा है कि आप अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हो तो आप जो पर्सन आपके यहाँ काम कर रहे हैं आप उसको वेल ट्रेन कर सकते हो, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दे सकते हो कि वो कैसा काम कर रहा है, उसे उस चीज़ का नॉलेज है कि नहीं, उसके नॉलेज को अपडेट कर सकते हो। अ वर्क इज़ कम्प्लीटेड थ्रू अ प्रोसेस और मैथड। कोई भी काम करना होता है तो उसका एक मैथड होता है, एक प्रोसेस होता है, हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। दीज प्रिंसिपल आर वेरी मच हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। वही बताया जा रही है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं किसी पर्सन को ट्रेनिंग देने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग प्रिंसिपल, इसमें यही बताया गया है कि जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो कौन सा प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट होता है। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है। टीचर्स द ट्रेनिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। हमको सिखाते हैं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में आना है, कैसे आपको डिसिप्लिन से काम करना है, कैसा मैनर्स होना चाहिए, कैसा बिहेवियर होना चाहिए। दीज प्रिंसिपल एक्ट एज रूल्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ये जो प्रिंसिपल होते हैं एक तरीके के रूल्स के तरीके वर्क करते हैं जब हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर हेल्पफुल फॉर द मैनेजर एज वेल एज ट्रेनर्स। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो मैनेजर्स के लिए तो इम्पोर्टेंट होते ही होते हैं, लेकिन जिनको ट्रेनिंग मिल रही होती है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट में आते हैं, डिटेल नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। वही दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल ओनली मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड। What is management can be understood by the detailed study of management. The nature of management can be determined through principles of management. Principles of management increases the knowledge of management. मतलब ये बताया जा रहा है कि अगर आपको मैनेजमेंट के बारे में जानना है, डिटेल में जानना है, तो आपको पहले प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, हमारे को गोल पता होना चाहिए, हम कैसे मैनेज करें। ये सब किससे पॉसिबल है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल्स बनाए गए उसी से तो हम पता कर सकते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है, उसके लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, कैसे रूल्स बनाने चाहिए। यूज़फुल फॉर रिसर्च। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमें रिसर्च करने के लिए, सर्वे करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंट्स अ एरिया फॉर कंडक्टिंग रिसर्च स्टडीज। हमें ये बताता है कि हमें किस एरिया पे रिसर्च करना है, हम कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइड्स मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग, कैसे डिसीजन लेना है। द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ लेबर्स एंड एम्प्लॉय कैन बी डिटरमाइंड थ्रू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एक्चुअल सिचुएशन। Taylor conducted principle of experiments to know the method of doing a job, movement of machine, time required for its completion, fatigue association with performing a job। मतलब यहाँ पे जो टेलर थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था कि हम जॉब करते हैं तो हमें किस मेथड से करना चाहिए, मशीन का कैसा मूवमेंट होना चाहिए, एक काम को करने के लिए कितना टाइम लगता है, और पर्सन एक काम करने के बाद कितना ज़्यादा थक जाता है, उसको कितना ब्रेक चाहिए होता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अभी अब हम आगे पढ़ेंगे उनकी फैटिग स्टडी और बाकी स्टडीज़ के बारे में। सोशल एडवांटेज। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो हमारी सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि हमें सोसाइटी में ही लेके रह के वर्क करना है और सोसाइटी के पर्सन ही आपके यहाँ वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। लेबर्स, एम्प्लॉयज़, परचेजर, सेलर, ट्रेडर, मैनेजर एक्सेट्रा लिव्स इन अ सोसाइटी। Management principle is having an important place in society. These principles directly affect social and commercial activities. Management principle has in detailed study of human behavior. मतलब ये बताया गया है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो हमें ह्यूमन बिहेवियर के लिए या ह्यूमन के ऊपर स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। Thus it can be concluded that principle of management act as a tonic in management activities. The success or failure of a management depends upon how far द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन फॉलो। मतलब वही बताया कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना सक्सेस होता है, कितना ज़्यादा फेल होता है, वो आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ तक आपको इम्पोर्टेंस बताया गया है और नीड बताई गई थी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के क्या नीड्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट डे देखेंगे फ्यूल का कंट्रीब्यूशन। थैंक यू।